हैं आप लोग? आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 खड़ी बोली का पहला कवि। यहाँ पे ये जो आज हम पाठ पढ़ेंगे, खड़ी बोली वाले जो कवि थे अमीर खुसरो, उनके बारे में ये पूरा पाठ हमें बताया गया है। उनके किस तरह की वो कविता लिखा करते थे, है ना। और कई बार वो जो लिखा करते थे वो पहेलियां हुआ करती थी, तो पहेलियों में ही उनके उत्तर छुपा रहते थे। किस तरह की मुर्कियां लिखा करते थे वो, तो वो सारी बातें हमें इस पाठ में बताई गई है। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। खड़ी बोली का पहला कवि। अपने युग की महानतम शख्सियत अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। यानी कि अमीर खुसरो को जो है खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। इस पाठ में हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत पुरानी बात है, उन दिनों आजकल की तरह यातायात के साधन रेल मोटरें न थी। लोग घोड़ों पर या पैदल सफर करते थे। गर्मी का दिन था। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। वह प्यास से व्याकुल था। कुछ दूरी पर उसे बस्ती दिखाई दी। बस्ती के कुएं पर 4 पनिहारिनें पानी भर रही थी। घुड़सवार ने घोड़े से उतरकर एक पनिहारन से पानी मांगा। पनिहारन कौन होती है? पानी भरने वाली, है ना। पनिहारन ने उसे पहचानते हुए कहा, घुड़सवार, पानी तब मिलेगा जब पहले कविता सुनाओगे। कविता? कैसी कविता सुनोगी? घुड़सवार बोला। चारों पनिहारनों की पसंद बिल्कुल अलग अलग थी। एक बोली खीर पर, दूसरी ने कहा नहीं चरखे पर, तभी तीसरी बोली नहीं कुत्ते पर, चौथी ने फौरन उसकी बात काटी, नहीं नहीं तुम ढोल पर कविता सुनाओ। उनकी बातें सुनकर घुड़सवार चक्कर में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराया और बोला, अजीब बात है, एक साथ 4 4 फरमाइशें। फरमाइशें यानी कि इच्छाएं, ख्वाहिश। कोई बात नहीं, तुम चारों ही अपनी पसंद की एक कविता सुनो। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। जतन का अर्थ होता है कोशिश। चारों पनिहारनों ने एक ही कविता में चारों बातें सुनकर घुड़सवार को पानी पिलाया। कौन था वह? यह विचित्र कवि। तो बच्चों सुनो, इस प्रसिद्ध कवि का नाम था ख्वाजा अबुल हसन। इन्हें अमीर खुसरो भी कहते हैं। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन महमूद था। खुसरो का जन्म सन 1256 में हुआ था। ये दिल्ली में रहते थे। खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदी भाषाओं के विद्वान थे और राज दरबार में इनका बहुत सम्मान था। इन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली पर 7 बादशाहों का शासन देखा। उन दिनों बहुत कम हिंदू लोग अरबी तथा फारसी भाषाएं जानते थे। मुसलमानों को हिंदी सीखने में बहुत कठिनाई होती थी। एक भाषा जानने वाला दूसरी भाषा के शब्दों के अर्थ जान सके, इसलिए खुसरो ने खालिक बारी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी, अरबी, फारसी आदि के समानार्थक शब्द एक साथ दिए गए थे। समानार्थक यानी कि एक समान। खुसरो के लिखे हुए 94 ग्रंथ हैं, पर इनमें से बहुत कम रचनाएं ही अब उपलब्ध है। खुसरो की कविता लगभग 700 वर्ष पुरानी है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि उस कविता की भाषा आजकल दिल्ली, मेरठ के आसपास बोली जाने वाली हिंदी भाषा से मिलती है। खुसरो ने लोक रंजन के लिए 2 खूने लिखे। इनमें 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही उत्तर होता है। नमूना देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। पंडित क्यों पियासा, गधा क्यों उदासा, लोटा न था, घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। प्यासा का अर्थ होता है प्यासा, प्यास जिसको पानी की जरूरत होती है ना, प्यासा, वो प्यासा। दिया दीपक के लिए कहा गया है। खुसरो की मुकरिया
भी खूब प्रसिद्ध है। मुकरने का अर्थ है मना करना। इसमें खास बात यह होती है कि मुकरी का जो उत्तर हमें सूझता है, कवि उसे मना करके चमत्कार पूर्ण ढंग से उसका दूसरा ही उत्तर निकाल देता है। एक मुकरी देखिए। वह आवे जब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। दूजा मतलब दूसरा। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। वाके यानी कि उसके, उसके बोल, साजन यानी कि पति। यहाँ दूल्हे को सबसे महत्वपूर्ण न मानकर कवि ने उससे यानी किससे, दूल्हे से मुकर कर ढोल नामक बाजे को उत्तर के रूप में रखा है। सब जानते हैं कि ढोल बाजे के बिना शादी ब्याह में सूनापन छा जाता है। खुसरो ने ढकोसला या अनमिल छंद भी लिखे हैं। वे बड़े अटपटे हैं। अटपटे यानी कि अनोखे। खीर पकाई जगत से आदि छंद ढकोसला ही है। पहेलियां तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मन को भाती है। खुसरो ने सुंदर पहेलियों की रचना भी की है। इन पहेलियों में सबसे मजेदार बात यह है कि बहुत बार तो पहेली में ही उसका उत्तर छिपा रहता है। अक्ल लड़ाओ और ढूंढ लो। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी। थोरी का मतलब है थोड़ा। अमीर खुसरो यूं कहे, तू बूझ पहेली मोरी। मोरी का अर्थ है मेरा, मेरी, मेरा, है ना। कि सावन भादो में बहुत चलती है, माघ पूस में थोड़ी। अमीर खुसरो कहते हैं कि मेरी पहेली बूझो। तो इसका उत्तर होगा नाली। आपको पता है कि सावन भादो जब बारिश होती है तो बहुत तेज बहती है ना। तो इसका उत्तर है नाली। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। खुसरो कह दिया उसका नाव। नाव यानी कि नाम। अर्थ करो या छोड़ो गाओ। इसका उत्तर होगा नाखून। श्याम बरन दांत अनेकन, लचकत जैसे नारी। दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहे तू आरी। श्याम बरन यानी कि काला रंग, है ना। तो काले रंग की जैसी है, लचकती है तो औरत जैसी लगती है। नारी यानी कि औरत। और दोनों हाथ से खुरचते हैं उसे, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आरी। बीसों का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो नखून इसका अर्थ है, इसका जो उत्तर है वो होगा नाखून। हमारे जो नाखून होते हैं ना, वो। कुछ पहेलियों में उत्तर नहीं किंतु थोड़ा विचार करें तो इन्हें समझा जा सकता है। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए, है ना। इसका होगा उत्तर फूट। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। मतलब आना जाना उसका भाता है, जिस घर जाती है लकड़ी खा जाती है। इसका उत्तर होगा आरी। जल कर उपजे जल में रहे, आंखों देखा खुसरो कहे। कि जल, जल के वो पैदा होता है और जल में ही रहता है ना। आग में ही रहता है। इसका उत्तर होगा काजल। धूपों से वह पैदा होवे, छांव देख मुरझाए। ऐरी सखी तू मैं तुझसे पूछूं, हवा लगे मर जाए। के धूप में वो पैदा होता है, छांव लगती है तो थोड़ा कम हो जाता है, और जब हवा लगती है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा पसीना। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे। जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। के एक नार स्त्री कुएं में रहे और
जो उसका पानी है वो खेत में बहे, एक है ना। और नीर का अर्थ होता है पानी, चाखे का अर्थ है चखना। तो इसका उत्तर होगा तलवार। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। औंधा धरा यानी कि उल्टा रखा हुआ। तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका उत्तर होगा आसमान। धनाई से दांत उस पर लगाता नहीं कोई, सब उसको भूनते हैं पर खाता नहीं कोई। एक कहानी मैं कहूं, सुन ले मेरे पूत, बिना परों वह उड़ गया, बांध गले में सूत। पूत यानी बेटा। इसका उत्तर होगा पतंग। खुसरो ने हिंदी के अलावा फारसी में भी कई ग्रंथ लिखे हैं। वे गायन वादन में भी निपुण थे। गायन वादन यानी कि गाने बजाने में भी निपुण का अर्थ है कुशल। विनोद प्रिय एवं सभा चतुर दरबारी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के योग्य शिष्य थे। खुसरो की मृत्यु सन 1325 में हुई। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास ही इनकी कब्र बनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर शब्दार्थ देखेंगे। पहले शब्दार्थ करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ। पनिहारिन, कुएं आदि से पानी खींचकर लाने वाली स्त्री। फरमाइश, प्रकट की हुई इच्छा या मांग। जतन, यत्न या कोशिश। प्यासा, प्यासा। दूजा, दूसरा। साजन, पति। थोड़ी, थोड़ी। नाव, नाम। बरन, रंग। नीर, पानी। औंधा, उल्टा। दनाई, बुद्धिमानी। गायन, गाना। निपुण, कुशल। समानार्थक, एक जैसे अर्थ वाले। दिया, दीपक। वाक्य, उसके। अटपटे, विचित्र या अजीब। मोरी, मेरी। श्याम, काला। नार, स्त्री। चाखे, चखे। धरा, रखा। पूत, बेटे। वादन, बजाना। तो यहाँ पे हमारे शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, लोग खाली स्थान पर या खाली स्थान सफर करते थे। तो लोग कैसे, घोड़ों या पैदल। दूसरा है, खाली स्थान के कुएं पर चार खाली स्थान पानी भर रही थी। तो बस्ती की के कुएं पर चार पनिहारने। फिर है, उनकी बातें सुनकर घुड़सवार खाली स्थान में पड़ गया, चक्कर में। फिर है, इस प्रसिद्ध कवि का नाम था, क्या नाम था उनका, ख्वाजा अबुल हसन। फिर है, उन दिनों बहुत कम हिंदू लोग खालिस्तान और खालिस्तान जानते थे। तो क्या, अरबी और फारसी। फिर है, खुसरो ने हिंदी के अलावा खालिस्तान में भी ग्रंथ लिखे। तो कौन सी, हिंदी के अलावा कौन सी भाषा में, फारसी।
अब अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाए। जो धूप से पैदा होता है और छाया में मुरझा जाता है, हवा से मर जाता है, वह पसीना है। सही। खुसरो ने 2 खूने लिखे जिनमें 2 या 2 से अधिक बातों का एक ही उत्तर छिपा होता है। सही। फिर है मुक्रियों में जो अर्थ हमें सूझता है उसे मना करके कभी दूसरा ही उत्तर उसमें से निकाल देता है। सही। अगला है, खुसरो की कविता की भाषा आज भी दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाती है। सही। पनिहारिनों ने घुड़सवार से कविता सुनने की फरमाइश की, कविता सुनने की फरमाइश की थी। सही। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए। क्या है, उनकी बातें सुनकर कौन चक्कर में पड़ गया, घुड़सवार, लुहार या सभी। तो बातें सुनकर किसको चक्कर आ गया था? घुड़सवार को। दूसरा है, चारों पनिहारिनों की पसंद कैसी थी? एक, अलग अलग मिलती जुलती। तो कैसी यह थी उनकी फरमाइश? अलग अलग। अगला प्रश्न है, खुसरो ने लोकरंजन के लिए खाली स्थान लिखे। सुख सूने, दोष खूने या फिर लोभ खूने। तो क्या लिखा था? दोष खूने। फिर है, खुसरो की खाली स्थान भी खूब प्रसिद्ध है। सुक्तियां, मुकरियां या दोनों। तो क्या प्रसिद्ध है? मुकरियां। फिर है, खुसरो ने किस भाषा में ग्रंथ नहीं लिखे? हिंदी, अंग्रेजी या फारसी। तो किस में नहीं लिखे उन्होंने? अंग्रेजी में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा ये पाठ पूरा होता है, उसके प्रश्न उत्तर हो चुके हैं। हमने इस पाठ में अमीर खुसरो के बारे में जाना है, उनके मुखरियों के बारे में जाना, उन्होंने जो पहेलियां बनाई उनके बारे में जाना, किस तरह से उनका जीवन काल रहा है ना, और उनकी कहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनका जन्म हुआ, इस बारे में हमने जाना। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।